गुड आफ्टरनून एवरीवन, आपका वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम अगले वीडियो में मुता मैरिज को यानी मुता विवाह को डिस्कस करेंगे। मुता मैरिज या फिर उसको हम टेम्प्रोरी मैरिज भी कह सकते हैं और स्थायी विवाह भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे की वजह हम एक एक करके जानेंगे। अस्थाई और टेम्प्रोरी से तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ टाइम के लिए करने वाली जो शादी होती है मुसलमानों में, वही है ये। कुछ टाइम से मेरा मतलब कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिन का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। तो ये टेम्प्रोरी है और वाइफ हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है कि वो अपनी शादी को कितनी देर के लिए करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं। अब जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 साल के लिए ही शादी करनी है या 6 महीने के लिए करनी है। आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी मतलब जिन लोगों के लिए है, मतलब ये मुस्लिम्स के लिए है, तो ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो शादी कितनी देर के लिए करना चाहते हैं। तो वही होता है मुता मैरिज या फिर अस्थाई विवाह। अब एक एक करके हम जानते हैं पहले कि मुता का मतलब हिंदी में क्या होता है, उसको देखते हैं। मुता का मतलब मुझे मिला है, मुता का मतलब होता है मनोरंजन, आनंद या इन्जॉयमेंट, आपको पता है, और चोहलबाजी। तो न आपको शब्द से ही पता चल गया होगा कि ये शादी सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए होती है मुसलमानों में। अब मुता विवाह की जो परिभाषा डिस्कस की हुई है बुक में, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि आनंद के लिए जो विवाह हो, निश्चित समय के लिए जो विवाह हो, महिला की निश्चित धन देकर। महिला को निश्चित धन देना मतलब आपको यहाँ पर आपको मतलब मुसलमानों को यहाँ पर मेहर तो लगनी है, मेहर तो यहाँ पर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि है तो ये शादी ही, भले ही कम समय के लिए है, तो यहाँ पर भी मेहर देना होगा। और उसके बाद जो अथना शरिया जो आप देखते हैं कि ये जो अथना शरिया जो आपने स्टार्टिंग में जब मुस्लिम लॉ को पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने इस्लामिक स्कूल्स देखे होंगे, सुन्नियों के और शियाओं के। तो अभी मैं इस्लामिक स्कूल पे तो चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी जो अतना शरिया है ये शियाओं का इस्लामिक स्कूल है और उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो अतना शरिया है, सिर्फ इसी स्कूल ने इस मैरिज को मान्यता दी हुई है। बाकी कोई भी इस्लामिक स्कूल, चाहे सुन्नियों का हो या शिया का भी और 2 इस्लामिक स्कूल है, उसने मान्यता नहीं दी है। तो सिर्फ अतना शरिया को मानने वाले जो लोग हैं, इस स्कूल्स को जो फॉलो करते हैं, जो भी शिया लोग, बस वही उन्होंने ही मुता मैरिज को मान्यता दी हुई है, बाकी किसी ने नहीं दी है। ये आपको बुक में पढ़ने से मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बाकी निकाह के लिए जो आवश्यक शर्त होती है, वैसे मुता मैरिज के लिए भी आवश्यक शर्त है। वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, आपको वही आवश्यक शर्तें मिलेंगी जो कि एक वैलिड निकाह के लिए होती है। सबसे पहली जो शर्त है विवाह के लिए अनिवार्य शर्त में, जितनी भी शर्तें हमने पढ़ी है, जैसे कि आपने जो भी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा या फिर आपने मुस्लिम लॉ को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि निकाह के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, जो नेसेसरी है, बस वही यहाँ पर भी है। दूसरा कि यहाँ पर भी सक्षम पक्षकार होने चाहिए। सक्षम पक्षकार मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए और मेजर होने चाहिए, बालिग होने चाहिए। और यहाँ पे बालिग वाली उम्र है 15 साल। और आपको मैंने बताया भी था कि ख्यारुल बुलुग नाम से मैंने एक बनाया है वीडियो, उसमें डिस्कस किया है कि 7 साल के तक के बच्चों की भी शादी हो सकती है, बस उनके जो दादा है और उनके जो पिता हैं वो परमिशन अगर देते हैं तो, नहीं तो बालिग वाली उम्र जो है वो 15 साल ही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है स्वतंत्र सहमति। ये तो आप लोग को पता है, प्रस्ताव और स्वीकृति द्वारा विवाह संपन्न होगा। जैसे कि इजाब और कबूल वाली जो प्रोसेस है वो यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये भी निकाह ही है। और अगली शर्त आप देखेंगे कि विवाह जो है निषिद्ध संबंध के अंदर नहीं होना चाहिए। निषिद्ध प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जिन लोगों से शादी के लिए मना किया गया है उनसे यहाँ भी नहीं हो सकती। विवाह की संविदा करते समय विवाह के निश्चित अवधि का उल्लेख ज़रूर होना चाहिए। मुता मैरिज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है, मतलब अगर निकाह को हम मुता मैरिज से थोड़ा सा अलग करके देखें तो निकाह जो है टेम्प्रोरी नहीं होता है,
वो लॉन्ग टाइम होता है या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप मुता मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन करना होगा कि आप कितने दिन के लिए, मतलब पति और पत्नी कितने दिन के लिए करना चाहते हैं, वो पीरियड ज़रूर मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है 7 नंबर, उसमें मेहर निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि निकाह है तो मेहर के बिना इनकम्प्लीट है। ये नेसेसरी इसमें है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी मेहर बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हमें केस लॉ देख लेते हैं, जिसमें हैदराबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है। केस का नाम है शाहज़ादा खान वर्सेस फ़ख्र जहां, AIR 1953। ये हैदराबाद हाई कोर्ट से डिसाइडेड केस है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि मुता विवाह में निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मुता मैरिज हो रही है और उसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है तो उसको आप निकाह ही नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा जो क्योंकि संपूर्ण जीवन के लिए किया गया विवाह और बिना निश्चित अवधि के किया गया मुता विवाह एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर आप उसको मुता मैरिज मान ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो फिर आपने पूरी टाइम पीरियड, मतलब पूरी लाइफ टाइम के लिए आपने निकाह कर लिया। तो यहाँ पर हम इसको एक तरीके से निकाह का ही पार्ट है ना ये मुता मैरिज। तो मुता मैरिज हम इसको मानेंगे ही नहीं। मतलब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इसको मैरिज ही नहीं मानेंगे। मुता मैरिज क्या, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ है मुता मैरिज में तो वो यही है कि आपको यहाँ पर टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन करना होगा। ये देखिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है शाहज़ादा खान वाले केस का जो फैक्ट है कोर्ट का। और यहाँ जो फैक्ट मैंने लिखा है वो मैंने अभी करेक्शन कर लिया। तो इसके पहले मैंने जो इस केस का फैक्ट आपको बताया वहाँ मैंने बोलने में गलती कर दी है। वहाँ मैंने बोल दिया है कि कोर्ट ने इसे निकाह ही नहीं माना, तो वो मैंने हड़बड़ी में ऐसा बोल दिया। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो फैक्ट है वो मैंने सुधार करके लिखा है शाहज़ादा खान वाले केस का, कि यहाँ पे मुता विवाह में निश्चित अवधि का उल्लेख अगर नहीं है तो ऐसा विवाह जो है निकाह माना जाएगा, क्योंकि निकाह जो है लॉन्ग टाइम के लिए होता है और ऐसा संपूर्ण जीवन के लिए किया गया विवाह और बिना निश्चित अवधि के किया गया मुता विवाह एक जैसा होता है। तो बस मैंने वहाँ पर ये मिस्टेक कर दी थी कि मैंने बोला कि कोर्ट ने इसे निकाह ही नहीं माना, पर यहाँ पर मैंने इसको सुधार किया है और आपसे सॉरी भी कह दिया है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा फ़ोन को ऊपर उठा लेती हूँ ताकि आपको दिखे। वैसे आप जूम करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस को आप मुता विवाह के साथ में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुता विवाह आपको शॉर्ट में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, तो इसे ज़रूर आप डालिएगा, क्योंकि मुता मैरिज को अगर आप डिफ़ाइन करने लगेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन उसमें है नहीं। तो अगर आपको अपने आंसर को थोड़ा सा लंबा लेके जाना है तो आपको ये 2 केस मेंशन कर देना चाहिए। और वहाँ पे मैंने आपको बताया है मुता विवाह के लिए जो मुता मैरिज के लिए आवश्यक शर्त है वो भी आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट बता दिए हैं, आपको उसको अब खुद से डिफ़ाइन करना होगा, वो आप कर लीजिएगा। कोई बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं है। तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए और इसे लिख लीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है SA हुसैन वर्सेस राजम्मा, AIR 1977, आंध्र प्रदेश 153। इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से डिसाइडेड केस है। इसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऐसे मुता विवाह को निकाह ही माना जिसमें अवधि का उल्लेख नहीं था। तो दोनों केस आपको मोटा मोटी यही बताते हैं कि मुता मैरिज में टाइम पीरियड जो है ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि आपको जो मुता विवाह करने जा रहे हैं पति पत्नी, उन्हें कितने दिन के लिए वो शादी करनी है। एक घंटा, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन, 1 महीना या 1 साल के लिए, ये पीरियड ज़रूर मेंशन होना चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं होता है तो वो निकाह हो जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो ये दोनों केस आप नोट कर लीजिएगा। आज वाले वीडियो में हम मुता विवाह के बारे में इतना ही चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको देखेंगे और साथ ही साथ एक केस भी देखेंगे।
और जब मेरा मुता मैरिज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस हो जाएगा, केस वगैरह सारे डिस्कस करने के बाद, लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद, तो हम चलेंगे इद्दत पीरियड पे। इद्दत क्या होती है वो हम देखेंगे। तो वो इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपका मुता या फिर टेम्प्रोरी मैरिज कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, इनमें जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।